नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड पॉलिटी दोनों का मिश्रण है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि सार्क में कितने सदस्य हैं। सार्क में जो है कितने सदस्य हैं। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। देखिए सार्क है क्या। सार्क कोई मछली का नाम नहीं है। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। यानी कि एशिया के जो दक्षिण वाले इलाके में आते हैं उन देशों का एक समूह है। उसमें कुल कितने देश शामिल हैं। 8 देश शामिल है। कौन कौन है। मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे करके 8 देश। और सबसे बाद में जो जुड़ा था वह अफगानिस्तान जुड़ा था। ये कब जुड़ा था आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप एकदम स्पीड में आप याद करने की कोशिश कीजिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप 2 3 4 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको पूरे देश जो है 8 देश याद रहने वाले हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे करके याद कीजिएगा तो आपको पूरे याद रखने वाले हैं। इसमें कुल कितने देश हैं। तो 8 देश है। और सार्क की स्थापना कब की गई थी। 1985 में की गई थी। और इसका मुख्यालय है कहाँ पर। यहाँ पे है, काठमांडू में है। मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है। और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे, बांग्लादेश में हुआ था, यानी कि ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष है। वही लोकसभा के लिए कितना है। लोकसभा के लिए कितना है। लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा। और मत देने की आयु कितना है, 18 वर्ष। और पंचायत का सदस्य बनने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए, यानी कि आप किस उम्र में पंचायत का सदस्य बन सकते हैं। यानी कि वार्ड वगैरह का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद जो है उसमें कुल 15 देश शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं, 15 देश शामिल होते हैं। और 15 देश में से जो होते हैं 5 जो होते हैं अस्थाई और 10 जो होते हैं अस्थाई। ये होते हैं अस्थाई और ये अस्थाई, अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य जो होते हैं 10 देश है शामिल सुरक्षा परिषद में। क्या क्या, सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश शामिल है, 15 देश है। 5 अस्थाई मेंबर है जो हमेशा के लिए स्टार्टिंग डे से है। और 10 जो है अस्थाई सदस्य है। और 10 जो अस्थाई सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए, प्रत्येक 2 वर्ष पे चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और 5 अस्थाई देश कौन कौन से हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। जितना ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा वो आपको परमानेंट याद रहने वाले हैं। कहेगा किसको निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी कि वीटो शक्ति किसको किसको प्राप्त है, 5 देशों को प्राप्त है जो अस्थाई सदस्य है। और वीटो शक्ति है क्या, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो साफ्टा समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था वह 2004 में हुआ था। साफ्टा है क्या, यानी कि जो दक्षिण एशियाई देशों के समूह थे उनमें फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार पे हस्ताक्षर हुआ था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। हम आपको कल या परसों जो है आपको पढ़ाए थे अनुसूची, उसमें बताए थे कि राज्य के पास कितने काम हैं और केंद्र के पास कितने काम हैं। जरूरत पड़ने पर जो है राज्य के काम केंद्र को सौंपे जा सकते हैं। तो अगर सौंपे जा सकते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामला पर जो है कोई भी कानून बना सकता है। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 249 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, देखिए केंद्र का जो भी चुनाव होता है उसको कराने की जिम्मेदारी यही चुनाव आयोग के पास होता है, जो कि जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है वर्तमान में, राजीव कुमार। और पहले कौन थे? कहेंगे पहले जो चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के, वो पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि किसकी सिफारिश पर महासभा के महासचिव की नियुक्ति की करती है। तो महासभा जो है सुरक्षा परिषद के सुझाव पर ही जो है महासचिव की नियुक्ति की जाती है। और महासचिव जो है वर्तमान में जो है कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। पूछेगा यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर किसी की भी आप फेसबुक अगर चलाते होंगे सिंपल से, अगर किसी की पिक्चर अगर अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं? ऑसम पिक्चर कहते हैं ना, ऑसम पिक्चर। तो वही है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? अ से हुआ ऑस्ट्रेलिया, आप आसानी से ऐसे करके याद कर सकते हैं। और सम से हुआ समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। भारत में जो है वोट डालने की आयु सीमा कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। देखिए 1989 से पहले, 1989 से पहले जो है यह वोट डालने की उम्र सीमा जो थी कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी पहले। परंतु जो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा, कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा जो है वोट डालने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में कितना है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि विधान भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1954 में। 1954 में जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या सीमा है। तो विधानसभा की अधिकतम सीट जो होनी चाहिए 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सबसे अधिक जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की है विधानसभा सीट। सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। और बिहार की कितनी है? 243 है, 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे उल्फा
एक आतंकवादी संगठन है? तो उल्फा जो है भारत की यानी कि जम्मू कश्मीर का एक आतंकवादी संगठन है। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा होगा? भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। समझे? हुआ क्या था कि केशवानंद जो थे केरल राज्य के मठाधीश थे, मठ के पुजारी थे। उनका जमीन जो है केरल सरकार हड़प ली थी। इसीलिए जो है उन्होंने अपना पीआईएल दर्ज किया था, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। उसी पे निर्णय आया था। तो इसके बारे में हम ज़्यादा तो छोटी वीडियो होगी तो हम बता नहीं सकते हैं। डिटेल में कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि संसद संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती, ये निर्णय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो मेयर का चुनाव जो होता है वार्ड सदस्य करता है। वार्ड का जो काउंसिलर होता है, वार्ड मेंबर, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? देखिए, संघ का निर्माण कैसे होता है? कहते हैं ना कि भारत जो है राज्यों का संघ है ना, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो उसमें आता है संविधान की सर्वोच्चता दी जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार के पास भी शक्ति है, राज्य सरकार के पास भी शक्ति है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। Next, कह रहे भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 52 तक से हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1952 में जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देश के बीच हुआ था? यानी कि हमने जो है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। बांग्लादेश के लिए हमने लड़ाई की थी। लड़ाई के बाद दोनों को समझौते करने की बात आई थी। और समझौता के लिए हुआ कहाँ, किसके बीच हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच। और समझौता का स्थान कौन सा चुना गया था? शिमला को चुना गया था। नेक्स्ट। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन किया था द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। यानी कि दो गो राष्ट्र होना चाहिए, एक भारत होना चाहिए और दूसरा पाकिस्तान। अपने कौम के लिए मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिमों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? अगर भारत के राष्ट्रपति का पद जो है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। हालांकि ब्रिटेन से नहीं होगा तो, लेकिन इस किसके समान है? ब्रिटेन की महारानी जो है उनकी, उनके बराबरी जो है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है। क्योंकि नाम मात्र के, ब्रिटेन में भी ब्रिटेन की महारानी नाम की है, काम सारा वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो करते हैं। सेम ऐसे ही भारत में जो है सारा देख रेख या काम धाम जो होगा कौन करेगा? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री करते हैं। परंतु जो है नाम किनका होता है? राष्ट्रपति का होता है। केवल नाम के होते हैं वो, और काम के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में जो है हम बताए थे कि पहले 47 था और वर्तमान में कितना है? 52 विषय हैं, जिसपे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम कर सकती है। तो वर्तमान में कितने हैं? 52 है। हाँ, ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इनमें से गलत दिया हुआ है, सारा ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है कितने? 52 52 विषय है जिसपे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर सकती है। और राज्य सूची में कितना है? 66 से 61 किया गया था। और संघ सूची में कितने हैं, या केंद्र सूची में 97 से 100 किया गया था। यह है संघ सूची में, यह है राज्य सूची में, और यह है समवर्ती सूची में। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे उनका नाम था यू थांट। क्या नाम था?
यूथांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि लोक लेखा समिति में जो है सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं इनमें? जो होते हैं 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। 15 लोकसभा ये होगा, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ऐसे कई सारे समिति है भारत में, प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति है, कई सारे समिति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी हम प्रश्न पूछे हैं उसे आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।